I'm your maths teacher. Nice sunrise to all. Today we are going to start our new topic of Unit 2 Addition. आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, न्यू एक्सरसाइज पढ़ेंगे यूनिट 2 एडिशन की। हमारा जो चैप्टर एडिशन चल रहा है, हमने अब तक 2 नंबर्स वाले कैरी वार विद कैरी, विदाउट कैरी सब देखे हैं, सब तरह के क्वेश्चंस कर लिए। अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम हम कैसे कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे समझते हैं उस क्वेश्चन को, किस तरह से करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 29। ओपन योर बुक, पेज नंबर 29 इन योर बुक। यहाँ आपको देखिए सबसे पहले फर्स्ट आप यहाँ मेंशन कीजिए डेट, आज की मेंशन द डेट। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जो आपकी एक्सरसाइज है उसका उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है। सो हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्या होता है, जब प्रॉब्लम मीन्स जब हम एडिशन हमें नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मल नहीं दिया होता, जैसे हम डायरेक्ट नंबर नहीं दिए होते, हमें ऐसे लैंग्वेज में नंबर लिखे हुए होते हैं, हमें उन्हें फाइंड करना होता है कि किन नंबर्स को हमें ऐड करना है। एडिशन कैसे करते हैं हम, सो वर्ड उसी को हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। जब इस लैंग्वेज में हमें एडिशन करना होता है, हमें फाइंड करना होता है कि किन नंबर्स को हमें लेके एडिशन करना है। तो ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी करते हैं, तो ऐसे जो वर्ड्स में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। वर्ड प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे, उसको हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले जब आप नोटबुक में कैसे करेंगे इसको, आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में आपको इसको लिखना है, करना है, वर्क करना है। होमवर्क भी आप करते हैं तो ऐसे करना है, नीट एंड क्लीन। पहले देख लीजिए कि कैसे नोटबुक्स में करना है, फिर मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम कैसे करनी है वो समझाऊंगी। सो यहाँ पे जैसे हमने लिखा, आपको पहले फॉर यूनिट 2 डालना है, फिर 1 लाइन लीव करके एडिशन डालना है, फिर 1 लाइन लीव करके आपको वर्ड प्रॉब्लम। यूनिट 2 एडिशन का आपने चैप्टर स्टार्टिंग में ही डाल दिया होगा, तो आपको डायरेक्ट ऊपर वर्ड प्रॉब्लम डालना है। फिर एक्सरसाइज 2.5 लिखनी है 1 लाइन लीव करके। क्या करना है, सबको 1 लाइन स्किप करके ही हमें करना है। यूँ बिल्कुल भी एक भी लाइन के 2 लाइन लिखते वक्त, 2 लाइन्स लिखते वक्त बीच में एक लाइन गैप होनी चाहिए, नहीं तो वो आपका बहुत बेकार अच्छा वर्क नहीं होता जब आप लाइन लीव नहीं करते हैं, नीट एंड क्लीन वर्क नहीं होता। आया आपको समझ में कैसे करना है। क्वेश्चन को भी आपको 1 लाइन लीव करके करना है। पर आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ पे जैसे नहीं आ रहा तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखने लग जाते हैं। नहीं, वैसे नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखना है, आपको लीव करके लिखना है। ठीक है, आप लोगों को आई बात समझ में। ऐसे ही फिर आंसर लिखते वक्त 1 लाइन लीव करना है। आंसर्स में भी आपको 1 लाइन लीव करना है। सो स्टार्ट करें कि वर्ड प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे। देखिए आपकी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले हमें इसे रीड करना आना चाहिए। आप जिसको रीडिंग आती है तो ये रीड करने से हमें इजी रहेगा, रीड करना आना चाहिए, फिर इसको हम समझेंगे। तो मेरे साथ साथ रीड करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, टीना हैड 27 grapes in her tiffin box। क्या लिख रखा है, टीना हैड 27 grapes in her tiffin box। आया, आगे बढ़ते हैं। एंड सीमा हैड 44 grapes in her tiffin box। आगे, how many grapes are there in all। आया, वापस पढ़े एक बार मेरे साथ। टीना had 27 grapes in her tiffin box and Seema had 44 grapes in her tiffin box। How many grapes are there in all। ठीक
ठीक है, अब हमें रीड करना आया। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। वन लाइन, हमें कुछ नहीं करना, वन लाइन रीड करनी है, उससे रिलेटेड जो जैसे आंसर लिखना है उसको ऐसे नीचे लिखेंगे आंसर में। वन लाइन को रीड करके फिर करना है। सो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट लाइन, टीना हैड 27 grabs in her tiffin box। यहाँ तक टीना है का मीनिंग क्या होता है, पास हमारे, है ना, जो चीज़ हमारे पास होती है। तो टीना के पास क्या थे, ग्रेप्स यानी अंगूर, ग्रेप्स थे, कितने थे 27 इन हर टिफिन बॉक्स, यानी जब आप लंच बॉक्स में भी जब स्कूल आते हैं तो आप बॉक्स में कुछ ना कुछ लाते हैं खाने के लिए, लंच बॉक्स लाते हैं, उसमें कभी चपाती होती है, वेजिटेबल होती है, वैसे ही टीना के पास टिफिन बॉक्स में कितने ग्रेप्स थे 27। हमने क्या देखा कि टीना हैड 27 ग्रेप्स इन हर टिफिन बॉक्स। टीना के पास कितने ग्रेप्स हैं 27। अब इनका आंसर कैसे लिखेंगे हम हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम का आंसर लिखते हैं तो जो उसकी लाइन लिखेंगे, हम जो वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम नंबर ऑफ। हमारे पास नंबर ऑफ की स्पेलिंग होती है NUMBER, नंबर ऑफ, ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ। पर ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर हम पूरा नंबर ऑफ लिखेंगे तो हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। हमेशा वर्ड प्रॉब्लम के जब हम आंसर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में। कैसे लिखेंगे नंबर को हम, NO करके ऐसे फुल स्टॉप, है ना, डॉट लगा देंगे, ताकि यानी ये पूरी लैंग्वेज को हमने, पूरे नंबर को हमने किस में लिख दिया, शॉर्ट में। कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ। देखिए कैसे समझ में आया आप लोगों को, कैसे लिखना है नंबर ऑफ को, NO करके डॉट लगाना, ठीक है। अब हम इसमें आगे करते हैं आंसर। मैंने अभी आपको बताया क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ। तो फर्स्टली नंबर ऑफ लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ लिखा। अब देखिए जो डिजिट होती है उसके बाद जो नंबर जो लिखा होता है उसको हम नंबर ऑफ के बाद लिखते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा टीना हैड 27 ग्रेप्स इन हर टिफिन बॉक्स। अब 27 डिजिट आ रही है, नंबर आ रहा है, उसके बाद भी क्या लिखा, ग्रेप्स। तो क्या आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ के बाद ग्रेप्स। आया समझ में आप लोगों को, नंबर ऑफ ग्रेप्स। फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्रेप्स लिखा हमने। अब हम किसकी बात करें, हमने टीना के पास थे, किसके पास थे, टीना के, तो हम क्या लिखेंगे, टीना हैड। आया, टीना हैड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैड। आया आप लोगों को समझ में, क्या करना है, नंबर ऑफ लिखना है, नंबर ऑफ लिखा। अब 27 जो हमारे जो डिजिट है उसके बाद क्या आ रहा है, ग्रेप्स, तो हमने लिख दिया ग्रेप्स। और किसके पास थे, टीना के पास, तो टीना हैड, तो टीना हैड। सेम क्वेश्चन से देख के लिखना, हमें सिर्फ नंबर ऑफ को लर्न रखना है। आया, अब कितने ग्रेप्स थे 27, तो हमने यहाँ लिख दिया 27, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, हम इसके बाद वन लाइन लीव करेंगे, है ना। अब देखिए, एंड सीमा हैड 44 ग्रेप्स इन हर टिफिन बॉक्स, ठीक है। तो अब सीमा और हैड का मीनिंग क्या है, हमारे पास सीमा के पास थे, कितने थे 44 ग्रेप्स, क्या थे, ग्रेप्स। और किसमें थे, इन हर टिफिन बॉक्स, टिफिन बॉक्स में कितने ग्रेप्स थे 44। तो हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ लिखा मैंने। फिर अब बताइए क्या आएगा, मैंने आपको बताया था नंबर के बाद क्या आता है, जो आता है उसको लिखते हैं। अगर यहाँ कार होता तो हम कार लिखते, साइकिल्स होती तो हम साइकिल लिखते, पर यहाँ क्या आ रहा है, ग्रेप्स, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेप्स। और किसके पास है, सीमा, किसके पास है, सीमा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सीमा है।
और कितने हैं 44। आया आप लोगों को कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है, हमें ऐसे लिखना है। अब हम आंसर कैसे लिखेंगे वो देखिए। अब लास्ट लाइन है हाउ मैनी ग्रेप्स आर देयर इन ऑल। क्या आएगा, हाउ मैनी ग्रेप्स आर देयर इन ऑल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को काउंट करना है, हमें ऐड करना है, एडिशन करना है इन दोनों का। तो हम क्या लिखेंगे आंसर की लाइन में टोटल नंबर। क्या लिखेंगे, टोटल नंबर, टोटल लिखेंगे। ये अलर्ट रखा है आपको, सिर्फ टोटल लिखेंगे। और नंबर ऑफ को हमने अभी लिखा नंबर ऑफ। अब नंबर ऑफ के बाद हमने इसमें क्या लिखा ग्रेप्स, तो हम इसमें भी क्या लिख देंगे ग्रेप्स। बस हमें यही लिखना है आंसर वाली लाइन में। कैसे लिखना है, टोटल नंबर ऑफ ग्रेप्स। तो हम ऐड करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। लिखा है 2, फर्स्ट नंबर क्या है 27, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे थोड़े थोड़े गैप पर, वन बॉक्स लीव करके। नेक्स्ट क्या है 44, तो इसके नीचे लिख दिया हमने, वन लाइन लीव करके करना है आप लोगों को 44। और ये किसका साइन लगेगा, प्लस। आया, ठीक है। फिर अब हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हम कैरी के लिए सर्कल बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये किसका सर्कल है, कैरी का। 7 और 4 को ऐड करना है। कितना ऐड करना है 7 में 4। काउंट करिए मेरे साथ 1 2 3 4। अब किसकी बात की काउंटिंग बोलेंगे, 7 की बात की, तो बोलिए 8 9 10 11। क्या आया 11। आपको पता है 1s और 10s डिनोट करते हैं हम, तो डिनोट किए 1s 10s। आता है ना। अब 1s के डिजिट को कहाँ लिखते हैं हम, नहीं, तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद कैरी की जो 10s की डिजिट होती है वो कहाँ जाती है, कैरी में, तो हमने यहाँ लिख दिया, कैरी लगा दी। ठीक है, अब हम 2 में 4 ऐड करेंगे, फिर उसके आगे हम कैरी ऐड करेंगे। 2 में 4 ऐड करा, करिए, काउंट करिए पहले 4 को, मेरे साथ साथ करिए 1 2 3 4। अब 2 के बाद काउंटिंग बोलिए 3 4 5 6। क्या आया 6 आया। ठीक है, तब 6 में क्या ऐड करना, हमें कैरी ऐड करनी है। कितनी कैरी ऐड करनी है 1, तो क्या ऐड करें 1। काउंट किया, 6 के बाद की काउंटिंग बोलेंगे 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। क्या आया 7। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रेप्स कितने आए 71। कितने आए 71। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर डाल के, इसके बाद 1 लाइन लीव करके आंसर डाल के लिखना है 71। क्या है हमारे पास 71 ग्रेप्स। ऐसे आया। एक बार देख लीजिए वापस कि कैसे किया हमने। नंबर ऑफ लगाना है और नंबर के बाद जो आएगा उसे लिखना है ग्रेप्स। टीना के पास थे तो हमने टीना हेड लगा के उसका नंबर लिख दिया। फिर सेम वैसे ही किया, नंबर ऑफ ग्रेप्स। फिर सीमा के पास थे तो सीमा हेड लिख के क्वेश्चन में से देख के लिखा, और जितने थे 44 तो लिख दिया। फिर टोटल याद रखना है, नंबर ऑफ को हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ क्या फाइंड करना है हमें इसमें ग्रेप्स। हाउ मैनी के बाद जो आता है उसे हमें फाइंड करना होता है। हाउ मैनी के बाद क्या आ रहा है ग्रेप्स, तो हमने क्या लिख दिया ग्रेप्स। फिर दोनों को ऐड किया, 2 नंबर्स वाले एडिशन है, कैरी वाले विद कैरी वाले, तो हमने ऐड किया और फिर 1 लाइन लीव करके आंसर डाल के कितने क्या आया, हमने क्या फाइंड किया ग्रेप्स, तो लिख दिया 71 ग्रेप्स। आपको समझ में आया। इस तरह से ही आपको क्वेश्चन, इस तरह से ही वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। सो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसका कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इस एक्सरसाइज का। सो टिल देन थैंक यू सो मच।